हरियाणा की सेवा मैंने आपकी सेवा की है और इस 9.5 साल के बाद आज एक नया जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ रही है, वो जैसे हमारे अरविंद भाई ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा है। और कभी भी कोई जब नया काम करना होता है तो कोई भी बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना काम शुरू नहीं हो सकता। तो मैं आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपसे चुनाव की अपील करने के लिए आए हैं और मैं भी सहयोगी के नाते आपके बीच में आया हूं। भाई बहनों, ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये तरह तरह की जो आलोचना करते हैं और उस आलोचना में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि मन को कई बार तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तो आपके बीच का हूं, आपका अपना हूं। और परिवार के नाते जब ये कहते हैं कि मनोहर लाल और मोदी को क्या पता, इनका तो परिवार ही नहीं है, लेकिन मैंने घोषणा की कि मेरा परिवार, ठीक है, ब्लड रिलेशन के जो परिवार होते हैं, भाई बहन, वो तो सब अपने काम में लगे हैं, शादी नहीं कराई होगी, लेकिन परिवार के नाते हरियाणा का 2,82,00,000 ये सब मेंबर मेरे परिवार के मेंबर है। भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है और इस परिवार की सेवा करना ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा धर्म है। उस नाते से 9.5 साल आपके बीच में काम किया है। तो मित्रों, ये जो कांग्रेस के लोग हैं इनको परिवार क्यों बार बार याद आता है कि ये परिवार के बाहर कभी निकलते नहीं हैं। ये हमेशा मेरा बेटा इसी उलझ में, इस धुन में लगे रहते हैं, इस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जबकि हम पूरे प्रदेश की, मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ लोग ये मेरा परिवार है, वो अपने उस परिवार के लेके दिन रात सेवा में लगे हैं। कांग्रेस में आज एक बौखलाहट है। बौखलाहट ये है कि जो काम मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए, भाइयों बहनों, वो कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी है। तो एक बौखलाहट का कारण ये है और दूसरी बौखलाहट का कारण है कि अब उनको एक डर, यानी हार का डर सता रहा है। उनको लगता है कि पिछले 2 बार 5-5 साल के टर्म में वो 50 सीट 40 सीट इस पर चक्कर में रह गए और अब की बार भी वो इसी दायरे में रहने वाले, इससे ऊपर उठने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने 10 साल में इतने काम किए हैं, कांग्रेस 10 जन्म भी उतने काम नहीं कर सकती। मित्रों, भाइयों बहनों, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए किया। जब ये कांग्रेस के लोग किसी गरीब परिवार के घर में जाते हैं तो गरीब परिवार के घर में बाहर उसके बोर्ड लगा होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसको घर मिला। और फिर जब अंदर जाके बैठते हैं और वो परिवार का व्यक्ति मान लो से चाय पूछ ले तो ये चाय का नाम सुनते ही इनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं, क्योंकि चाय से बहुत घबराते हैं चाय का नाम सुनते ही। क्यों? कि मोदी जी को हमेशा इन्होंने चाय वाला कह करके कभी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचा। जब मोदी जी चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, आज दुनिया के दिलों का राजा बन के बैठ जाता है, तो इनको गरीब व्यक्ति जो चाय पूछता है वो व्यक्ति भी इनको परेशानी खड़ी हो जाती है इनके लिए भी। तो चाय का डर बैठा हुआ इनके मन में। जब घर में पानी पूछा जाता है तो जिस नल से पानी आया है वो नल भी हमारे भाइयों बहनों मोदी जी ने नल से जल दिया है। बल्ब जब देखता है तो लाइट भी जो है वो भी हमारे मोदी जी ने दी है। केवल इतना ही नहीं, मोदी जी ने कहा कि गरीब परिवार है, ये गरीब परिवार को अगर उसकी इलाज का खर्च है, कोई उसकी परिवार के सदस्य को तकलीफ होती है तो उसके इलाज का 5 लाख रुपए का बीमा ये मोदी जी ने करके दिया। भाई बहनों, बहुत बड़ी राहत गरीब के परिवार को पहुंचाई जाती है। और अब तो जो इस बार का संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, 70 साल के ऊपर के लोगों के फार्म भर के भेजो, उन सब के लिए
अलग से 5 लाख रुपए की व्यवस्था उन्होंने की, अलग से। अगर एक घर में 2 बुजुर्ग हैं और सामान्य परिवार है तो बुजुर्गों के 5-5 लाख अलग, और वो जो सामान्य परिवार है उसके 5 लाख रुपए अलग। वो 15 लाख रुपए इलाज के लिए उसका बीमा हो जाता। भाइयों बहनों, आखिर गरीब को क्या चाहिए? गरीब को यही चाहिए। तो गरीब के नाते से ये सब काम किया। और जब कांग्रेस का आदमी घर से बाहर निकलता है, उसके माथे पर लकीरें चली जाती हैं कि ये परिवार, गरीब परिवार इतना खुश है। कांग्रेसी खुश नहीं हो सकते, लेकिन गरीब परिवार को खुश देख करके वो हैरान हो जाता है। और जाते समय जब वो हाथ जोड़ के कहता है कि भाई राम राम, और राम राम कहते ही उस गरीब परिवार को फिर याद आ जाता है। कौन याद आता है? राम राम कहते ही कौन याद आ जाता है? बोलो भाई, मोदी जी याद आ जाते हैं। मोदी जी ने आज भी ये कहा, देश में कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट अपनी सभा में जाए तो मेरी ओर से मेरी राम राम भी दे देना। आपको मोदी जी का राम राम स्वीकार है क्या? नहीं स्वीकार है ना? तो मोदी जी ने आपके लिए राम राम भेजी है। तो भाई बहनों, ये कांग्रेसी लोग तरह तरह की, अब चूंकि हारते दिख रहे हैं तो तरह तरह की गुंडागर्दी भी फैलाएंगे, तरह तरह की अफवाहें भी फैलाएंगे, तरह तरह के कई ऐसे विषय फेंकेंगे जिसका कोई आगे पीछे हिसाब किताब नहीं है। ये लालच भी देंगे, पैसा भी फेंकेंगे, मुफ्त भी देंगे, ये ले लो मुफ्त, वो ले लो। ये क्या कहते हैं कि हम आएंगे, हर गरीब महिला के खाते में रुपए भेज देंगे, हर बेरोजगार नौजवान के खाते में रुपए भेज देंगे। जबकि मोदी जी कहते हैं कि जो महिलाएं हमारी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम करती हैं, हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, जरा वो हाथ खड़ा करें, स्वयं सहायता समूह, ये सब बहनें जुड़ी हुई हैं। अब इन बहनों के लिए उन्होंने कहा कि जो इनका उत्पाद होता है, जो सामान ये बनाती हैं, बाजार में बेचने जाएंगी, इनको साझा बाजार मिलेगा, बाजार में बिक्री अच्छे दाम पर होगी, जेम पोर्टल पर अपना उत्पाद रजिस्टर करा सकते हैं। तो यही बहनें, आज शायद बिक्री ना होती हो तो ये लखपति कहलाने का काम, इन बहनों को लखपति बहनें बनाना, ये मोदी जी ने आह्वान किया है। मोदी जी ने एक और किया है, हमने ड्रोन देखा। कभी ड्रोन देखा? हमारे नौजवान साथी बताओ, ड्रोन देखा ना? जब कभी रैलियां होती हैं उसके ऊपर ड्रोन उड़ाए जाते हैं, कभी ब्याह शादी होती है उसमें ड्रोन उड़ाए जाते हैं, फोटोग्राफी। उन्होंने कहा कि मैं ये जो हमारी बहनें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, इनकी ट्रेनिंग दिला देंगे ड्रोन की, और एक एक ड्रोन इनको दे देंगे ताकि कोई भी काम जा करके मेहनत मजदूरी कर सकें। खेतों में ड्रोन से अब खाद का छिड़काव होगा, खेतों में ड्रोन से अब यूरिया, नैनो यूरिया दवाई, ये सब छिड़की जाएगी। बदले में हमारी बहनें ड्रोन दीदी बन करके लाखों कमाएंगी। अब एक तरफ तो हम अपनी बहनों को, बेरोजगार युवकों को कमाई करने के साधन दे रहे हैं, और एक तरफ वो मुफ्तखोरा बना रहे हैं। तो मेरी बात का जवाब दो कि मुफ्त खाना ठीक या कमा के खाना ठीक? बताइए, रोजगार करके खाना ठीक है ना? तो मोदी जी इस लायक लोगों को बना रहे हैं। खाली सामान्य व्यक्ति नहीं, हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो दुकानदार हैं, जो व्यापार करते हैं, वो भी आगे कैसे बढ़े, ताकि एक एक परिवार अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारा गांव भी खड़ा हो जाएगा, शहर भी खड़ा हो जाएगा, पूरा जिला भी खड़ा होगा, प्रदेश खड़ा होगा, देश खड़ा हो जाएगा। देश की चिंता करने के लिए हर गरीब परिवार को उन्होंने कहा कि आप भी देश के साथ जुड़िए। सारे देश में अभी विकसित भारत यात्रा निकाली। आम आदमी को पता ही नहीं होता विकसित भारत क्या है, लेकिन उसके कारण से देश की जनता को पता लगा कि विकसित भारत माने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश ये बनना चाहिए। देश के लिए बहुत काम किए हैं। तो आज हमारे दुनिया में देश का स्थान जो पहले बहुत नीचे होता था, आज ऊपर के 5 देशों में स्थान बन गया भाइयों बहनों। और संकल्प है मोदी जी का कि 2029 आते आते अपने देश को और 2 कदम आगे बढ़ा के
3 बड़े देशों के अंदर लेकर के आएंगे, हम 3 बड़े देशों में लेके आएंगे। और यहीं तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा 2047 तक हमारा जो देश है विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होगा। सर्वश्रेष्ठ मित्रों, सर्वश्रेष्ठ। कुछ ध्यान में आया कि नहीं? सर्वश्रेष्ठ देश होगा। तो मित्रों, इस नाते से देश की चिंता करने वाले लोग ये नरेंद्र मोदी के ही अनुयायी हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं। तो हम लोग देश की चिंता करने वाले लोग हैं। हम अपने आप को आगे ना रख के देश को आगे रखते हैं। मोदी जी कहते हैं देश पहले, और इस नाते से देश की बड़ी बड़ी समस्या है, चाहे वो 370 की बात हो। 370 की बात भी मोदी जी ने एक चुटकियों में खत्म कर दी। क्या था वो ये था कि देश का कोई भी कानून, देश का कोई भी जो कानून है वो सारे भारत में तो लागू हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू तब होगा जब वहां की सरकार चाहेगी तब वो लागू होगा। अब कहीं भी नहीं हो सकता कि बेटा बाप से बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता। लेकिन यह उल्टा खेल नेहरू जी ने चला दिया कि प्रदेश सरकार बड़ी और सेंटर की गवर्नमेंट छोटी, ये जम्मू कश्मीर में लागू था। हमने लगातार इतने साल तक कहा इनके कभी भी इनको उस बात के लिए कोई ध्यान ही नहीं आया। कहते क्या थे कि 370 हटाओगे तो क्या खून की नदियां बह जाएंगी, क्या होगा, संघर्ष हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने एक ही समय में कलम से लिख दिया, कल से धारा 370 खत्म। किसी को खरोंच आई? किसी को खरोंच आई क्या? किसी को खरोंच नहीं आई। इसी प्रकार 500 साल का राम जन्मभूमि का यह मुद्दा, ये राम जन्मभूमि के मुद्दे को भी 500 साल के झगड़े को कोर्ट में अपनी दलीलें रख करके हमारे लोगों ने उसको और निर्णय कराया कि वहां राम मंदिर था, भव्य राम मंदिर बना करके, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने कराई। और उसके लिए भी लोग डराते थे कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ मित्रों कुछ? कहीं किसी को खरोंच आई क्या? बताओ भाई, कोई झगड़े हुए हो तो बताओ, हुए क्या? अरे बताओ, नहीं हुए? नहीं हुए ना? तो देश में एक खरोंच भी किसी को आई नहीं है। तो भाई बहनों, मोदी जी बड़े बड़े संकटों को हल करके गए। आज तब समय आया है कि मोदी जी को अगले 5 साल के लिए भी हम लोगों ने उनको राज करने के लिए आगे बढ़ाना है। और उसके नाते से यहाँ हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो मेरे भाई 10 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं आपकी, लगातार 10 साल से कर रहे हैं। और ये हमारे बाकी भी हरियाणा के सब प्रत्याशी, हम 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा दावा है कि हरियाणा में इस बार वो लहर चली है कि 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिला करके मोदी जी की झोली में डालेंगे। हमारे मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों, वो भी हम सीट जीत करके 10 नहीं बल्कि 11 कमल के फूल खिला करके हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। तो मित्रों, भाई बहनों, मैं तो इतनी बात कहूंगा कि अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है। हम लोग अपने अभियान में बहुत आगे निकल चुके हैं। आज ये जो रैली है हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 86वीं रैली अब इस समय है। 86 रैलियां इसके बाद हो चुकी होगी। शाम को पेहवा की रैली मुख्यमंत्री जाके 87 हो जाएंगी। केवल कल 3 रैली और होंगी, मैं सब उसमें 3 में जाऊंगा। और कल 14 तारीख 90 के 90 विधानसभा हमारे कार्यक्रम हो जाएंगे, 90 के 90। जबकि कांग्रेस वाले हमारे 1 दर्जन का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। अगले 10 दिन के अंदर वो तो रैलियां क्या, गांव क्या, किसी के यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम लोगों ने अपने अभियान को यहां तक चलाया है। आज प्रदेश का हर व्यक्ति वो चाहता है कमल का फूल, इसके ऊपर हमको मोहर डालनी है। आप आने वाली 25 तारीख को ज्यादा संख्या में अपना परिवार, अपने साथी, पड़ोसी, रिश्तेदार, उन सबको कहिए कि बड़ी संख्या में इस बार हमको वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है भाइयों बहनों। और ये बाप बेटे का जो सिस्टम है वो आप समझ चुके होंगे। इन्होंने कहा कि पिछली बार हम बाप बेटा दोनों लड़ गए थे, लेकिन इस बार दोनों नहीं लड़ेंगे, अकेला मेरा बेटा लड़ेगा। इसके पीछे की कहानी मालूम है क्या है? पिछली बार ये 10 की 10 सीटें हार गए थे,
10 में से 8 का तो कोई इनको गम नहीं है, लेकिन दुख हुआ इनको 2 सीटों का, बाप और बेटे की सीट। अब 2 सीटों का गम था, इस बार उनको लगा थोड़ा गम कम कर लिया जाए, 2 की बजाय 1 को खड़ा रखो, बाप ना खड़ा हो बेटा खड़ा हो, अगर हार गया तो गम जो है 1 ही सीट का होगा। अपना गम करने के लिए 2 में से 1 भाग गया भाई, अपना गम करने के लिए भाग गया। इनके हल्ले पल्ले कुछ नहीं है। रोहतक की लोकसभा की सीट ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इस पर आपका एक एक वोट ये काम आने वाला है। जो वोटर आपके यहां मानो यहां नहीं भी हैं, कहीं बाहर गए हैं, दिल्ली गए हैं, कहीं आसपास किसी प्रदेश में चले गए हैं, अपने गांव शहर के बजाय दूसरी जगह हैं, उनको बुला करके अपने गांव और शहर में वोट करवाना है। एक एक वोट महत्वपूर्ण था भाई बहनों। राजस्थान में कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री होने वाला सीपी जोशी चुनाव में 1 वोट से हार गया था, 1 वोट से हारा था वो, और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। तो भाई बहनों एक एक वोट का महत्व है। पिछली बार ये सीट हमने 7,500 वोटों से जीती थी, हरियाणा में हमारा सबसे कम मार्जिन था। इस बार मैं आह्वान करता हूं 7.5 नहीं, इस बार 75,000 के मार्जिन से आपको ये सीट जीतनी है। और 75,000 के मार्जिन से तभी जीत पाएंगे जब हर गांव के लोग, हर बूथ के लोग अपने वोट को 10, 15, 20% बढ़ा लेंगे। अगर 15-20% भी आप बढ़ा लेंगे तो ये 75,000 का आंकड़ा पार करना या 1 लाख का आंकड़ा पार करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मित्रों, मैं मंचासीन सारे हमारे नेता, हमारे भाई और मंचा ये जो सारा बना हुआ ये सब नेता, आप सब बहन बंधु जो सामने भाई बहन बैठे हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी गांव के हो, किसी भी शहर के हो, किसी समाज के, किसी भी जाति के हो, कोई काम करने वाले हमारे लोग हों, हर काम अपने अपने लोगों को, हर आदमी अपने अपने लोगों को आगे बढ़ा करके वोट डलवाने के लिए प्रेरणा दे। इतनी बात कहते हुए मैं आपका आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।